Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery session. And my dear friend, the topic for today is 5 serious mistakes in credit card usage. आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी 5 ऐसी बड़ी सीरियस मिस्टेक हैं जो क्रेडिट कार्ड के अंदर लॉक कर रहे हैं। पहली बात तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। आज का ना स्पेशल सेशन है, बहुत स्पेशल सेशन है। देखो आज ना सैटरडे है, 5 एएम है, आप मेरे साथ लाइव हैं और जानते हो मैं कहाँ पर हूँ? राइट नाउ आई एम हियर, लेट मी गिव यू अ सरप्राइज। गेस वेयर दिस प्लेस इज? वेयर दिस प्लेस इज? Oh yes, oh yes, oh yes, you are right. Yes, I'm here in US. I'm here in US live. मेरे यहाँ पर हुए हैं 7:30 और इंडिया में है 5 AM। और कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, एकदम रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए कैसे मिस कर सकते थे आज का सेशन? नहीं कर सकते ना? बिल्कुल भी नहीं। तो आज ना लाइव डायरेक्टली फ्रॉम यूएस आपके लिए स्पेशल सेशन है और टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मैंने देखा कि क्रेडिट कार्ड का तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर यूएस के अंदर। चलिए बात करते हैं इंडिया के अंदर भी, लेकिन हम गलतियां कहाँ कर जाते हैं? कहाँ गलतियां कर जाते हैं? सबसे बड़ी और पहली और सीरियस मिस्टेक दैट वी आर डूइंग इज एटीएम कैश यूजिंग क्रेडिट कार्ड। एटीएम से आप जैसे कैश विड्रा करते हो ना, जैसे ही कैश विड्रॉ करते हो उसी समय, उसी मोमेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। वो कितना? 2.5% पर मंथ से लेके 3% तक का, यानी कि 30 से लेके 36% तक का इंटरेस्ट आपको बियर करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। सोचो एफडी कराते हो बैंक में, क्या मिलता है? 5%। क्रेडिट कार्ड में से कैश विड्रॉ करके यूज करके खर्च दिया, पता नहीं कहाँ गई। अब कहाँ फंस गए हम? विशियस सर्कल ऑफ वेस्टिंग ऑफ मनी, एक्सेस मनी, सरप्लस मनी कभी भी इस्तेमाल नहीं करना हमने क्रेडिट कार्ड का एटीएम में से कैश निकालने के लिए। दूसरा क्या पॉइंट है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब आप क्रेडिट कार्ड से करते हो ना, ना केवल आपको इंटरेस्ट का साइकिल स्टार्ट होगा पर्टिकुलर डेट के बाद, बल्कि उस ट्रांजैक्शन के ऊपर ना ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। नेक्स्ट, और जो डॉलर का कन्वर्जन रेट मिलता है, जनरली ऐसी कंप्लेंट आई है कि वो हायर रेट होता है जो क्रेडिट कार्ड थ्रू वाले इंडिया में बिलिंग उसकी करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सॉल्यूशन क्या है इसका? आपको ना एक ट्रैवल कार्ड रखना होता है अपने पास। ट्रैवल कार्ड तो अपने रेट के हिसाब से इंडिया में ही इन टर्म्स ऑफ रुपीज उसमें पैसे ट्रांसफर करवाए। जब आप फॉरेन ट्रैवल के लिए आए, वहां पर जिस पॉइंट का इस्तेमाल करना है वो किया। आपको रीजनेबल, बेटर और अच्छा अमाउंट वहां से रहता है। और वैसे भी आपको मालूम है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आप आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा खर्चा भी कर देते हो जब आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड होता है। तो बी अवेयर व्हेन यू आर डूइंग ट्रांजैक्शन इन द इंटरनेशनल एरिया। एंड द थर्ड पॉइंट इज एक्सेस ऑफ क्रेडिट लिमिट। मतलब क्या हुआ? कई बार क्या होता है कि आपकी लिमिट मान लीजिए 5 लाख की है और आपके 490 आपने यूटिलाइज किया हुआ है। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड का बिल आया, वो इंटरेस्ट अमाउंट की वजह से वो अमाउंट हो गया 5,01,000, यानी कि लिमिट से ऊपर अमाउंट चला गया। उसी समय एक्सेस लिमिट यूजेस चार्जेस आपको डेबिट हो जाते हैं, पेनल्टी लग जाती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, जीएसटी भी वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो माइंड इट, 30 to 40% से ज्यादा कभी भी क्रेडिट लिमिट का आपका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट क्या है? मिनिमम ड्यू का विशियस सर्कल। क्या मतलब हुआ? देखिए, जब भी बिल आता है ना क्रेडिट कार्ड का, उसके अंदर लिखा होता है टोटल अमाउंट ड्यू इतना है और मिनिमम ड्यू इतना है। जनरली मिनिमम जो होता है वो 5% होता है। क्या होता है? 5% ऑफ द टोटल अमाउंट। तो हमें लगता है चलो अभी तो इतना पे करो तो बाकी सब ठीक है, बाकी अगली बार देखेंगे, इस बार तो खर्चे भी ज्यादा हो गए हैं। सोचा है, एक्सपीरियंस किया आपने, ऐसा ही होता है। ओके, क्या करना है? 5% जब पे करती है ना, बाकी बैलेंस के ऊपर अब आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का चक्कर भी शुरू हो जाता है और ऐसा विशियस सर्कल हो जाता है कि क्रेडिट कार्ड कभी नीचे आता ही नहीं है। जो आपने 5% पे किया है और जो नेक्स्ट टाइम बिल आता है वो पिछली बार से भी ज्यादा का आता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को कभी खत्म ही नहीं होता। अल्टीमेटली आपका पूरी की पूरी कैश की प्लानिंग को, कैश फ्लो की प्लानिंग को खराब कर देता है वो। एंड द नेक्स्ट वन इज जिस चीज का आपने ध्यान रखना है, दिस इज बैलेंस ट्रांसफर के विशियस सर्कल से आपको बचना है। क्या होता है बैलेंस ट्रांसफर?
द विशियस सर्कल। एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं हो रही थी टाइम पर, दूसरी क्रेडिट कार्ड कंपनी का ऑफर आया कि मैं आपके क्रेडिट कार्ड को पूरा का पूरा रीपे कर दूंगी, आप हमारा इस्तेमाल करो, लिमिट भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। बड़े खुश होते हैं हम, ऐसा कर देते हैं। लेकिन जब ये विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है ना, इसका आपके सिबिल के रिकॉर्ड के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आपने एक लोन को रीपे करने के लिए दूसरे लोन को उठाया, तो आपका क्रेडिट का स्कोर नीचे गिरना शुरू हो गया। फिर आपकी पेमेंट हिस्ट्री, जब आप बैलेंस ट्रांसफर कर रहे थे, तो लॉन्ग रन के अंदर जाकर आप देखेंगे तो ये मात्र मन को समझाने वाली बात थी कि नए सिरे से, और इस पीरियड के अंदर फिर जो इंटरेस्ट का साइकिल आपके ऊपर शुरू हो जाता है, चार्ज हो जाता है। हमें लगता है कि यार ये तो हमने अच्छा काम कर लिया, लेकिन ये एक ऐसा खड्डा है जिसमें गिरते चले गए, और किसने यूज कर लिया था 50,000 रुपए का, आज 15 लाख रुपए देकर भी नहीं वो छूट पाया, क्योंकि वो बैलेंस विशियस सर्कल के ट्रांजेक्शन के अंदर फंस गया था। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आपको क्या है? पहली बात तो क्या जरूरत है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की? अगर है तो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करो। बिजनेस के अंदर भी आपको मैंने तरीका बता रखा है कि आप बिजनेस की जब ट्रांजेक्शन यूटिलाइज करते हो, उसकी पेमेंट के लिए साइक्लिक लिस्ट के हिसाब से एक ड्यू डेट के ऊपर फुल अमाउंट की पेमेंट होती है, ना कि मिनिमम ड्यू अमाउंट की पेमेंट होती है। पर्सनल लाइफ के अंदर तो आप डेबिट कार्ड या बाहर जाते हो तो ट्रैवल कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड फॉर दिस शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट सेशन लाइव फ्रॉम यूएस। देखो, मेरी कमिटमेंट थी कि आपकी कंटिन्यूटी मिटनी नहीं चाहिए, और आपके प्यार ने और भगवान की कृपा ने ये पॉसिबल कर पाए कि आज ये लाइव सेशन आपके साथ मैं कर पाया। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग वेरी रेगुलरली। नेक्स्ट सैटरडे ना बहुत डिटेल में अमेजिंग सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर। इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड एवरीथिंग। थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।